देखिए, तमाम समाचार चैनलों में हम भी उस डिबेट में शामिल रहे। सबसे पहले इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी का ये बयान है, बाकायदा वो है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया का हिस्सा बनेगी तो मैं इंडिया का हिस्सा नहीं बनूंगा। पहली शर्त थी। आप किस मुंह से कह रही थी आपने गठबंधन नहीं किया? भाई, आप गठबंधन कहाँ कहाँ करना चाहते हैं? आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहते हैं? आप हरियाणा में क्यों नहीं गठबंधन करना चाहते? आप दिल्ली में क्यों नहीं गठबंधन करना चाहते? आप मध्य प्रदेश में, झारखंड में, तेलंगाना में क्यों नहीं गठबंधन करना चाहते? जब दलितों के ऊपर कोई प्रहार होगा तब आप चुप हो जाएंगे और बस यार आप संविधान की किताब लेकर के आप उसको रास्ते में घूमते रहेंगे? ये तो नहीं होगा ना। आपको आपको उनके दर्द को समझना पड़ेगा। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 पर। जय भीम, नमस्कार। उदित राज ने हमला किया बहन जी पर, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, चुप्पी साधे रखी। बसपा तमाम मांगे करती रही, आंदोलन की धमकी देती रही, लेकिन इस बारे में कोई बात करने की बजाय इसके ठीक दूसरे दिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के मुखिया सुश्री मायावती पर निशाना साधा है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी, जो कि अब तक बसती रही है बसपा पर सीधा हमला करने से, बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर सीधा हमला करने से, वो अब खुलकर बहन जी के खिलाफ खड़ी हो गई है? क्या यह कांग्रेस की किसी रणनीति का हिस्सा है, या फिर कांग्रेस ये जो कर रही है इसके पीछे उसकी कोई मंशा है? आने वाले दिनों में इसका भारतीय राजनीति पे, दलित राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? इस तमाम सवालों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सतीश प्रकाश, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सर, क्या वजह है कि एक के बाद एक हमला किया जाता रहा? जब उदित राज का बयान आया था, जिसको लेके जो काफी आपत्तिजनक बयान था, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई सफाई आएगी या फिर कोई इस तरीके का आएगा कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ और सीधे फिर राहुल गांधी ने दूसरे दिन लगातार हमला कर दिया। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? नहीं, ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह की पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की बयानबाजी हुई, मेरे हिसाब से कांग्रेस को सब लोग उम्मीद कर रहे थे, तमाम दलित वर्ग के अंदर एक आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह की भाषा उदित राज जी ने ये प्रयोग की है, मैं तो बड़ा खुद बहुत चक्का। देखिए, उदित राज जी का रामराज से उदित राज बनने का एक सफर है और उसमें उन्होंने बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी बनाने से अपने आप को बुद्ध धर्म का अनुयायी माना, बुद्ध धर्म की अंगीकार किया। लेकिन ऐसे क्या हालात बदले कि एक बुद्ध धर्म का जो करुणा है, जिनके अंदर करुणामयी एक व्यक्ति जो है, इतने हिंसात्मक व्यवहार की तरफ बढ़ा। मुझे लगता है कि या तो अभी उदित राज जी के ऊपर वो बीजेपी का कुछ प्रभाव है, क्योंकि आजकल वो बुद्ध को छोड़ करके महाभारत की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं, अर्जुन के संवाद की बात कर रहे हैं, है ना, किसी को मारने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बुद्ध में व्यक्ति जो है इतना हिंसात्मक नहीं हो सकता। ये तो कोई महाभारत पढ़ने वाला ही हो सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद कांग्रेस के बड़े लीडर्स इसके ऊपर कोई ना कोई खेद व्यक्त करेंगे या इस बयान से अपने आप को दूर करेंगे। लेकिन कल रायबरेली में जो हुआ है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, उनको बी पार्टी, अभी राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बी पार्टियों का जो बयान है, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक सोची समझी रणनीति है। और अब कांग्रेस को भी सवाल के दायरे में। अब देखिए, मेरा एक सवाल नंबर एक कि आखिर वो कांग्रेस को आत्ममंथन करने की इसलिए जरूरत है कि जब जब कांग्रेस किसी राज्य में हारती है तो हार का ठीकरा आमतौर पर गठबंधन के ऊपर लेती है कि इन्होंने हमको सहयोग नहीं किया। आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा में क्या कांग्रेस की ऐसी वो कौन सी मजबूरी थी कि जहां उसने तमाम दलों के साथ गठबंधन कर सकती थी हरियाणा में? और हरियाणा में अगर आप वोट देखेंगे, बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक के बीच में मात्र पूरे हरियाणा में 1 लाख वोटों का अंतर है। अगर कांग्रेस सही मन से लोगों से गठबंधन कर लेती, चलिए बहुजन समाज पार्टी की बात छोड़िए, आप एनडीए के गठबंधन है, आपके पास समाजवादी पार्टी था, आपने क्यों गठबंधन नहीं किया? और बी पार्टी कौन है किसकी? दिल्ली में अगर आज आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस। कांग्रेस के अगर वो सारे जी बदल देते ना, तो मेरे हिसाब से अपनी हार का ठीकरा आप दूसरों के ऊपर छोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात, अगर राहुल गांधी जी का चरित्र भी निकल के आएगा ना, अभी राहुल गांधी जी संविधान बचाने की बात करते हैं, राहुल गांधी जी आरक्षण बचाने की बात करते हैं,
लेकिन राहुल गांधी जी शायद इस बात का जवाब देने के लिए स्थिति में नहीं है कि जब इस देश में न्याय व्यवस्था की तरफ से आरक्षण के ऊपर सबसे बड़ा न्यायिक हमला हुआ, आरक्षण का वर्गीकरण हुआ जो गैर संवैधानिक था, जो गैर कहीं ना कहीं व्यवस्था को इतर-बितर करने वाला था, ऐसी स्थिति में अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी भी लीडर ने उसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं करी। और जब इस भारत के तमाम लोग, तमाम दलित, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ इस देश की सड़कों के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहा था, कांग्रेस ने अपने आप को दूर रखा, तो ये सवाल रहेंगे। और दूसरी बात, एक सवाल और भी, राहुल गांधी जी को इन सवालों का जवाब अब देना पड़ेगा। अब आपको हम ए टीम बना के छोड़ेंगे, आपकी करतूतों का कहीं ना कहीं खुलासा होगा, क्योंकि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि न्याय व्यवस्था से जैसे ही ये निर्णय आता है तो कांग्रेस के शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सबसे पहले हम अपने राज्य में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बाकायदा ये कहा, राहुल गांधी जी चुप रहे। ये क्या आरक्षण विरोधी काम नहीं था? ये तो घोर आरक्षण विरोधी काम था। और दूसरी बात जी हाँ, ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की बातें कर रही है? राहुल गांधी की जेब में मुझे लगता है 3 साल से संविधान की एक कॉपी पड़ी रहती होगी कि कब कहाँ दिखाना पड़ जाए, वो तैयार रहते हैं उसके लिए। अब वो पार्टिसिपेशन की ही बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की भी बात करते हैं, लेकिन एक पार्टी जो अगर कहा जाए कि अपने मन से जय भीम कहने वाली पार्टी या अपने मन से बाबा साहब की बात करने वाली, या फिर जिस पार्टी के दफ्तर में तमाम बहुजन नायकों की तस्वीर लगी है, या फिर जिसने अपने आप को प्रूव किया है बहुजन समाज पार्टी ने कि सत्ता में आने के बाद उसने बहुजन समाज के लिए, बहुजन नायकों के लिए क्या क्या किया, वैसी पार्टी का बने रहना क्यों खटक रहा है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस जो है ना वो आज की स्थिति में राजनीति नहीं कर रही। उसको लगता है कि जो इस देश का जो दलित है वो 60 के दशक में जी रहा है, कांग्रेस की ऐसी लुभावन बातों में आ जाएगा। अब ये दलित बदल चुका, उसके अपने राइट्स है, वो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, उसके वो एक वोकल पावर है, वो आवाज सुनता है, वो वही टीवी देखता है, उसका एक यूथ जो है उसकी अपनी एक सोच डेवलप हो चुकी है। वो सवाल पूछेगा, राहुल गांधी जी से सवाल पूछेगा, राहुल गांधी जी से ये भी तो सवाल पूछेगा कि आप उत्तर प्रदेश में ही बहुजन समाज पार्टी से क्यों गठबंधन करना चाहते हैं? पूरे देश में क्या आपको नहीं लगता कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ एक मजबूत आधार बने? आप कहिए ना, अगर आपका मन इतना ही बड़ा है और आप वास्तव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो नेशनल अलायंस कीजिए ना। मध्य प्रदेश में जब आप इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, आपको विधायकों की जरूरत पड़ी ना, यही बहुजन समाज पार्टी आपसे बिना मांगे आपको मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनाती है। यही बहुजन समाज पार्टी जब राजस्थान में आपको विधायकों की जरूरत पड़ती है तो यही बहुजन समाज पार्टी आपकी सरकार बनाती है। और यही कांग्रेस उसी बहुजन समाज पार्टी के तमाम विधायकों को तोड़ करके अपने अंदर शामिल कर लेती है। तो ये जहर, क्या सारा जहर इस देश में दलित ही पिएगा? क्या सारा जहर यही लेगा? ठीक है, परिस्थितियां आज बहुजन समाज पार्टी की डिफरेंट है, कुछ चीजों पे, कुछ कारणों पर चर्चा हो रही है, मेरे हिसाब से कारणों पर चर्चा होगी। देखिए, भारतीय राजनीति बदल चुकी, ये 90 के दशक की राजनीति नहीं है, ये राजनीति बदल चुकी। अपनी रणनीतियों में अमूलचूल परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जो दलितों के लीडर्स हैं उनको जो सामुदायिक राजनीति है वहां अनुकूल बनाना ही पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी जी कौन होते हैं सलाह देने वाले, या राहुल गांधी जी ये बताने वाले कि उनका गठबंधन किससे है या वो भी पार्टी है? अरे अपनी पार्टी के बारे में सोचो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सतीश जी कि जब इंडिया अलायंस बन रहा था जिसकी कमान नीतीश कुमार को दी गई, जो बाद में जाके एनडीए में शामिल हो गए, उस दौरान बीएसपी को लेके तमाम दलों की प्रतिक्रियाएं आई। बीएसपी को पहले तो किसी ने अप्रोच नहीं किया, जो समय की घटनाएं हुई आपको ही पता है कि किसी ने ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया। फिर लालू यादव ने कहा कि बीएसपी को बुलाया किसने है, समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीएसपी आएगी तो हम चले जाएंगे। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस के साथ बसपा आई होती तो हम जीत जाते हैं, तो आप बुला रहे नहीं हो और कह रहे हैं कि आई होती तो जीत जाते। तो ये क्यों सोच रही है कांग्रेस कि हम बुलाए ना, और संविधान बचाने के नाम पे या फिर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पे बीएसपी को हमारे साथ हमेशा बने रहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस एक्सपोज हो रही है ना, ये सवाल उठा के। देखिए, तमाम समाचार चैनलों में हम भी उस डिबेट में शामिल रहे। सबसे पहले इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी का ये बयान है, बाकायदा वो है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया का हिस्सा बनेगी तो मैं इंडिया का हिस्सा नहीं बनूंगा। पहली शर्त थी। आप किस मुंह से कह रही थी आपने गठबंधन नहीं किया?
अरे भाई, आप गठबंधन कहाँ कहाँ करना चाहते हैं? आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहते हैं? आप हरियाणा में क्यों नहीं गठबंधन करना चाहते? आप दिल्ली में क्यों नहीं गठबंधन करना चाहते? आप मध्य प्रदेश में, झारखंड में, तेलंगाना में क्यों नहीं गठबंधन करना चाहते? जब आपको सरकार बनाने की आती है, आपको बिना शर्त आपको समर्थन दिया जाता है, और आप आपसे सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? सवाल और पूछेंगे। 10 साल तक जो कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में, बीएसपी ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। यस, कांग्रेस उस दिन को भूल रही है। देखिए, एक घटना आपको याद दिलाता हूँ, एक घटना याद दिलाता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी क्या है। बहुजन समाज पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है, ठीक है, उसकी पॉलिटिकल पावर घटी है, लेकिन उसका एक उसका एजेंडा है, एक उसकी सोच है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो जयप्रकाश जी हुआ करते थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से आदरणीय सोनिया जी को लेकर के कुछ गलत टीका टिप्पणी की। आज जयप्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी के अंदर है नहीं, उनको 24 घंटे में बहन जी ने इस कड़ी आपत्ति के बाद बड़ी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और बाकायदा उनको पार्टी से बाहर किया। ये बहुजन समाज पार्टी, ये एक सोच है, एक दलितों की सोच है, वो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वह गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से अभी भी समय है, राहुल गांधी जी हो या उदित राज जी हो, उनको निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। इस देश के दलितों से माफी मांगनी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी से मांगनी चाहिए, तमाम अम्बेडकरवादी लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, कभी कभार भावनात्मक रूप से आप कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, राजनीति में भाषा की सुचारुता हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, आप अलग अलग विचारों के हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को आप हत्या के लिए उकसा रहे हैं, ये कोई छोटी टिप्पणी नहीं है, कि कहीं ना कहीं जानबूझ उसके बाद आप उसको बी पार्टी बना रहे, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत घातक होगा। और आगामी समय में इस देश का दलित इन घटनाओं से कहीं ना कहीं एक इनको याद रखेगा कि वर्गीकरण के ऊपर आपने राजनीति की बात की। कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान बचाओ आंदोलन कर रही है, वो उसके सामाजिक न्याय उसका सम्मेलन चल रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी जा रहे हैं, और खास तौर पे सिर्फ जो वंचित समाज है, दलित समाज है, उसके बीच में जा रहे हैं, गैदरिंग की जा रही है, लोग इकट्ठा किए जा रहे हैं अलग अलग शहरों में, पटना में हुआ, रांची में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, और देश के अलग अलग हिस्सों में, आपको पता है, वहां पे दलित समाज के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। राहुल गांधी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी, क्या अब कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आ गया है कि जब तक दलित समाज हमारे साथ बिल्कुल एकजुटता से खड़ा ना हो जाए, तब तक हम जीत नहीं सकते, और इसी कोशिश में वो बीएसपी के ऊपर हमलावर हैं कि बीएसपी के ऊपर सवाल उठाएंगे तो तमाम जो दलित समाज है वो हमसे जुड़ेगा भाजपा को रोकने के सवाल पे। तो क्या इसका फायदा मिलेगा राहुल गांधी को, या फिर कहीं ये दांव उल्टा ना पड़ जाए? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल का, चाहे राहुल गांधी हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, उसका एक अधिकार है कि वो दलितों के बीच में या किसी भी वर्ग के बीच में, पिछड़ों के बीच में, अगड़ों के बीच में जाकर के वोट मांगे, लोगों से संपर्क करे, एक राजनीतिक दल होने के नाते। लेकिन आप गलतियां करेंगे। आपको मालूम है कि 70 के दशक में कांग्रेस की एक बहुत ही भयानक गलती थी। उन्होंने बाबू जगजीवन राम जी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, जबकि बाबू जगजीवन राम जी तमाम जीवन कांग्रेसी रहे, लेकिन इस देश के दलितों को जब लगा कि बाबू जगजीवन राम जी के साथ ये जिस तरह का व्यवहार किया गया कांग्रेस के द्वारा, उसके बाद वहां से हटा हुआ दलित अभी तक कांग्रेस की तरफ लौट नहीं गया। उसको लगता है कि संविधान बताने की बात सबको अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को अब ये मान लेना चाहिए कि सिर्फ कहने और सुनाने से काम नहीं चलेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। जब दलितों के ऊपर एक प्रहार होगा तब आप चुप हो जाएंगे और बस यार आप संविधान की किताब लेकर के आप उसको रास्ते में घूमते रहेंगे, ये तो नहीं होगा ना। आपको उनके दर्द को समझना पड़ेगा, उनकी मनोस्थिति को जानना पड़ेगा, आपको ये बात कहनी पड़ेगी, बीजेपी के ऊपर ये दबाव डालना पड़ेगा कि भाई ये दलितों की स्थिति आखिर इस हालात में क्यों पहुंच रही है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन चल रहा है, अभी वो लोगों का धीमे धीमे सोशल मीडिया के ऊपर एक आंदोलन चल रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जब परिनिर्वाण हुआ और उस परिनिर्वाण के टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने जानबूझ करके उनको मुंबई भेजा, और मुंबई में जब वहां के अनुयायी चाहते थे कि शिवाजी पार्क जो आपका वर्तमान पार्क है वहां पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक बना जाए, वहां की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने उस वहां लगाने से मना कर दिया। बाबा साहब के जी के एक परम मित्र ने अपनी निजी जमीन दी। अब दलितों में एक आंदोलन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं
क्योंकि वहां पे जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण में गए, वो वहां से अस्थियां उनकी लेकर के आए थे। पूरे जी। देश में वो अस्थियां जमा है। अब एक आंदोलन चल रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो गलती उस समय हुई थी, अब वो राजघाट के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बाकायदा समाधि स्थल बनाया है। तो जी। अब राहुल गांधी जी अब चुप रहेंगे, अब उनको नजर नहीं आएगा। अब उनको ये सब, जहां जहां दलितों के हित की बात आती है, जहां उनके अधिकारों की बात होती है, वहां चुप हो जाते हैं। देखिए आंदोलन निकला, अब ये कहां तक जाएगा, निश्चित रूप से देश देश में इसकी आवाज उठनी शुरू हो गई है। तमाम दलित ठीक। मंचों पर इस तरह की मांगे हो रही है। क्योंकि राहुल गांधी जी, आपको थोड़ा ठीक है, आप दलितों के घर में जाइए, आप खाना भी खाइए। अब एक बात हो, राहुल गांधी जी का राजनीति का पहला बयान, राजनीति में की सबसे बड़ी घटना जो चर्चा हुई, जहां से राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में पैदा हुए, वो कलावती, एक महाराष्ट्र की महिला थी, उस कलावती का जिक्र किया। लेकिन राहुल गांधी तो कहां पहुंच गए, लेकिन कलावती तो अभी वही है ना, जहां उसको रहना चाहिए। वही पत्थरपुर भी है, वही मजदूर है, उसके जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया ना। कलावती की चर्चा करके राहुल गांधी जी देश के लीडर बन सकते हैं, लेकिन कलावती के जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया ना। तो अब ये दलित बदल चुका, ये बदल चुका है, उसके राइट चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा, कांग्रेस और जैसे कि उदित राज ने निशाना साधा, उसके बाद राहुल गांधी ने सवाल उठाया रायबरेली में, उसके बाद बहन जी ने भी लगातार जवाब दिया, कल भी जवाब दिया, आज सुबह सुबह भी जवाब दिया, दोनों मुद्दों पे, है ना, कि उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस बी टीम है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के उसने काम किया। उसने यह भी कहा कि राहुल गांधी को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए, ऐसा बहन जी ने कहा। तो जिस तरीके से दोनों दल हमलावर हैं एक दूसरे पे, जो पहले नहीं देखने में मिला है, ये नई घटना है भारतीय राजनीति की, इसका आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? इसका फायदा मिलेगा विपक्ष को या फिर नुकसान होगा? देखिए, धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही तरीका है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को आप आगे करें। अगर राहुल गांधी जी या उदित राज जी या कांग्रेस के तमाम लीडर इस तरह की बयानबाजी करेंगे, तो निश्चित रूप से जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो कमजोर होगी। और सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर कमजोर होगी तो उसका निश्चित रूप से फायदा जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जैसे बीजेपी है, उसको उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। मेरे हिसाब से तमाम कांग्रेस के लीडर को ये मंथन करना चाहिए, गहन मंथन करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अगर कोई गलत बयानबाजी हुई है तो उसके ऊपर माफी मांगी जा सकती है, उस पर अपने शब्दों को वापस लिया जा सकता है। लेकिन अगर इस लड़ाई को आगे करके अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो सत्ता हासिल कर लेगी, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो ये थे डॉक्टर सतीश प्रकाश, और तमाम जिस तरीके से राजनीति एक शुरू हुई है, जिस तरीके से कांग्रेस और बसपा प्रमुख एक दूसरे पे हमलावर हैं, राहुल गांधी सीधे मोर्चा लेने के लिए बसपा से सामने आ खड़े हैं। निश्चित तौर पे भारतीय राजनीति में देखना होगा सबसे बड़ा सवाल कि जो दलित मतदाता है वो इस लड़ाई को किस तरीके से देखती है, और आने वाले दिन में और तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखते रहिए दलित दस्तक। हमारा ये वीडियो, हमारे कन्वर्सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और संभव हो तो हमारी आर्थिक मदद भी जरूर करिए। जय हिंद।